कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने के लिए मैं आपको एक ऐसी खुफिया टिप और हैक बताऊंगी ना कि आप इसको जानकर हैरान रह जाएंगे। शॉपरों के अंदर गोश्त रखने वाला अमल हो गया पुराना। अब अगर आपने ये वाला तरीका ट्राई कर लिया, आपके कुछ ही पैसे लगेंगे, लेकिन ये इतनी कमाल की टिप है ना कि आप भी इस तरीके से गोश्त स्टोर करेंगे ना तो आपका गोश्त ज्यादा देर तक तरोताजा रहेगा और ना तो फ्रिज में खून बहेगा और ना ही गोश्त की पूरी फ्रिज में से स्मेल आएगी। फ्रिज में से गोश्त निकालना भी आसान हो जाएगा और रखना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये तरीका इतना कमाल का है ना कि अगर आप ट्राई करेंगे ना तो हर कोई आपकी कॉपी करेगा और बहुत कम स्पेस लगती है और ज्यादा सारा गोश्त आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। गोश्त तकसीम करने के बाद जो भी हमारे हिस्से में गोश्त बचता है वो हमने फ्रिज में रखना होता है। और फ्रिज में रखने के लोग कई तरीके यूज करते हैं, जिसमें खास तौर पर पहला तरीका तो यही होता है कि शॉपरों में डालकर रख लेते हैं, फिर घंटों घंटों शॉपर निकलते ही नहीं है, फ्रिज को बंद करते हैं, जब फ्रिज में गोश्त नरम होता है फिर निकालते हैं। फ्रिज में गोश्त रखना और निकालना दोनों ही मुश्किल अमल हो जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये अमल आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। क्या कभी आपने भिंडी के ऊपर शैम्पू का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप भिंडी के ऊपर शैम्पू जरूर डालेंगे। इससे मर्द और औरतें बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने लेनी है भिंडियां। भिंडियां आपने 8 से 10 ले लेनी है और इनको आपने इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। इसके आपने छोटे छोटे पीस बना लेने हैं और पीस बनाने के बाद इन भिंडियों को, सिर्फ इतनी सारी भिंडियों को आपने डालना है किसी भी बर्तन के अंदर। भिंडी को बर्तन में डालने के बाद इसमें आपने डालना है तकरीबन 2 कप पानी। इसमें आपने 2 कप पानी डालना है या इससे थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, तकरीबन 1 गिलास तक पानी। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी इसमें डाला है, तो इसको आपने रख देना है हल्की आंच पर पकाने के लिए। आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज्यादा आपने इसको नहीं पकाना। जब भिंडी अपना कलर छोड़ जाए और इस तरीके से ये जलनुमा बन जाएगा, फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद आपने इसको छान लेना है। तो छन्नी की मदद से छानने के बाद ये कमाल की जेल आ जाएगी। ये जेल इतनी कमाल की है ना, आप इसके फायदे अगर जान लें तो आप भी इसको जरूर यूज करना चाहेंगे। इसके अंदर आपने डाल देना है कोई सा भी शैम्पू, वो शैम्पू जो कि आप डेली यूज करते हैं। आपने अपना फेवरेट शैम्पू ऐड करना है, तकरीबन 1 चम्मच। इसके बाद आपने इसमें हाफ चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करनी है। फिर इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये इतनी कमाल की चीज बन जाती है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब आपने इसको यूज करना है अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों की शाखों तक। जो लड़कियां लड़के इस बात का शिकवा करते कि उनके बाल रूखे सूखे हो गए, उनकी शाइन खत्म हो चुकी है, तो ये जेल आपके बालों पर शाइन लाएगी, चमक लाएगी और आपके बालों को हमेशा के लिए सिल्की कर देगी। जरूर ट्राई। इस जेल को आपने लगाना तकरीबन 1 घंटे के लिए अपने बालों में लगा रहने दे। इसके बाद ताज़ा पानी से धो लेंगे तो आप खुद ही इसके वादर रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। इसको हफ्ते में 1 बार तो जरूर आपने ट्राई करना है। तेज पात के पत्ते के ऊपर टूथपेस्ट लगाएं और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हैं कि इससे आपके घर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। बस आपने तेज पात के पत्ते के ऊपर टूथपेस्ट लगानी है। इस अमेजिंग सी हैक को ट्राई करने के लिए आपने सबसे पहले कोई सा भी मिट्टी का बर्तन ले लेना है या कोई सा भी मजबूत बर्तन आपने लेना है। इसके बाद आपने लेने हैं तेज पात के पत्ते। ये तकरीबन आपने 7 से 8 लेने हैं या इसकी मिकदार आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके बाद आपने टूथपेस्ट लेनी, जो मर्जी ले लें, जो भी आपके घर में मौजूद है। तो आपने हर पत्ते के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके टूथपेस्ट लगानी है। इस तरीके से आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इन सारे पत्तों पर थोड़ी थोड़ी पेस्ट लगानी है। आपने ज्यादा पेस्ट नहीं लगानी वरना ये यूज नहीं हो सकेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल आपने थोड़ी थोड़ी लगानी है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी टूथपेस्ट लगानी है। इसके बाद आपने हर पत्ते के ऊपर टूथपेस्ट किसी भी चीज की मदद से इस तरीके से फैला देनी है। जब आपने इन सारे पत्तों के ऊपर टूथपेस्ट को अच्छे तरीके से फैला लेना है तो गर्मियों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। आपने एक बार जब इसको ट्राई करना है ना तो आप हर गर्मियों में आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। इतनी कमाल की ये हैक है। थोड़े से आपने लहसुन के छिलके लेने और ये भी आपने इसके ऊपर फैलाकर इस तरीके से डाल देने। इसके बाद आपने कॉटन लेनी है, कॉटन के छोटे छोटे पीस करें और ये भी आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। फैला देने के बाद अब आपने इसके ऊपर डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने इसके ऊपर इस तरीके से फैलाकर डालना है। एक ही जगह पर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं डालना। तो इस तरीके से आपने इसको जला लेना। जला लेने के बाद जब ये थोड़े से जल जाए फिर आपने इस आग को बुझा देना है। अब ये धुआं जो इस पर से निकलेगा ना वो आपके घर से मक्खी और मच्छरों को खत्म करने के लिए कमाल की नेचुरल रेमेडी है। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इससे इस धुएं की मदद से आपके घर से मक्खी और मच्छरों का खात्मा हो जाएगा। खास तौर पर हम गर्मियों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं मक्खी और मच्छरों से। इसकी इतनी कमाल की तेज खुशबू होती है कि मक्खी और मच्छर मिनटों में गायब हो जाते हैं और वो भी बिना केमिकल के।
प्याज के ऊपर लौंग डालें और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज़ घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बना लेंगे जिससे गर्मियों के एक कॉमन प्रॉब्लम आपका मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। अगर आपने ये वाली गर्मियों में टिप ट्राई कर ली तो आप इसको बार बार ट्राई करना चाहेंगे। इस कमाल की चीज़ को बनाने के लिए आपने एक अदद दरमियानी साइज का प्याज लेना। आपने प्याज थोड़ा सा बड़ा इस्तेमाल करना है, आपने छोटा प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस तरीके से प्याज लेने के बाद अब आपने इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करने के लिए आपने बिल्कुल इस प्याज का इतना सारा हिस्सा उतारना है और बारीक हिस्सा वाला आपने वेस्ट कर देना है और इस बड़े हिस्से को हम यूज करेंगे। प्याज की अच्छे तरीके से कटिंग करने के बाद अब आपने लेना है क्लॉव्स यानी कि लौंग। ये लौंग आपने यूज करना है इस प्याज के अंदर। इसके प्याज के अंदर इस तरीके से आपने लगाने एक एक करके थोड़े थोड़े फासले के साथ। प्याज और लौंग का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है कि जब आपने इसको एक दफा ट्राई कर लिया तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। इससे आपके 1000 रुपए की बचत हो जाएगी। आपने कम से कम इस दरमियानी साइज के प्याज के अंदर आपने 20 से 25 लौंग जरूर लगाने हैं। जितने लौंग ज्यादा लगाएंगे आपको उतना ज्यादा इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जब प्याज के अंदर आपने अच्छे तरीके से लौंग लगा लेने तो फिर इसके अंदर आपने एक छोटा सा सुराख करना है। सुराख करने के लिए आप कोई सा भी कील इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कील की मदद से या किसी भी चीज की मदद से आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से सुराख कर लेना है। जब आप प्याज के अंदर कील के साथ सुराख करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक छोटा सा सुराख हो जाएगा। आपने बिल्कुल इसी तरह से ये सुराख करना है। इसके बाद आपने लेना है सुई धागा। जब आप सुई धागा इस सुराख में से गुजारेंगे तो बहुत इजीली गुजर जाएगा। अब आपने इसको टाइटली गिरा लगा देनी है इस धागे को गिरा लगाने के बाद अब ये इतनी कमाल की चीज तैयार कर ली आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब आपने इसको लटकाना है अपने किचन के अंदर। अगर आपके किचन में बहुत ज्यादा मक्खियां हैं या आपके किचन में बहुत ज्यादा छिपकलियां हैं तो इसको लटकाते ही इसकी खुशबू से मक्खियां और छिपकलियां दोनों भाग जाएंगे और कॉकरोच भी खत्म हो जाएंगे। बस आपने ये चीज बनाकर अपने किचन में लटका लेनी है। इसकी स्मेल से आपके किचन से सारी चीजें भाग जाएंगी, चाहे छिपकली हो, चाहे कॉकरोच हो या फिर मक्खियां हो। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इन पुराने टीथ ब्रशेज में से एक ब्रश की ये वाली टिप और हैक तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, खास तौर पर औरतों के लिए। तो क्या होता है कि अक्सर हमारे घर में इस तरह की प्यारी प्यारी टोकरियां और डब्बे वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, जो कि पड़े हुए टूट जाते हैं किसी भी वजह से। अगर वो टूट जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो आज की ये वाली टिप और हैक देखने के बाद आप इनको हरगिज नहीं फेंकेंगे। आप इनको रिपेयर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और वो भी पुराने टीथ ब्रश की मदद से। अच्छा, तो ये वाली टोकरी पड़ी थी मेरे घर में जो कि टूट गई थी और जिसकी वजह से ये बिल्कुल बेकार थी। इस टोकरी को ऐसे सेट करेंगे बिल्कुल इसका ढक्कन भी ठीक आ जाएगा और ऐसे लगेगी जैसे ये पहले से टूटी हुई बिल्कुल भी नहीं है। टीथ ब्रश को मेल्ट करने के लिए मैंने ये दिया बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको चूल्हे पर भी गर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पुराना टीथ ब्रश ले लेना है और इस दिए पर आपने इस टीथ ब्रश को अच्छे तरीके से गर्म करना है। इतना गर्म करना है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। इस पिघले हुए टीथ ब्रश की मदद से हम बहुत आसानी के साथ घर पर कोई भी डब्बा है, टोकरी है, कोई भी चीज है, बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपने पहले अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। जैसे ये मेल्ट बिल्कुल हो चुका है, इसकी आग आपने इसकी बुझा देनी है और इस तरीके से टीथ ब्रश की मदद से आपने इसको आसानी से इसको जोड़ देना है। बहुत आसानी से जुड़ जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। बस आपने ख्याल रखना है कि इस पर जो आग लगी हुई है वो आपने बुझा देनी है अच्छे तरीके से और इस तरीके से ये रिपेयर हो जाएगी। जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे ये बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है, सेम हार्ड प्लास्टिक ही है। तो इस तरीके से आप पुराने टीथ ब्रश को यूज करके अपने घर में मौजूद जो टप, बाल्टी, कोई चीज भी टूटी हुई है आपको इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अब ये टोकरी काबिल इस्तेमाल हो चुकी है। अब ये जो मैंने टोकरी रिपेयर की है ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसको अब हम यूज कर सकते हैं। ये मेरे घर में बेकार ही पड़ी थी और अब से ये काबिल इस्तेमाल हो चुकी है। इस तरीके से औरतें अपने घर की चीजों को बहुत अक्लमंदी से सेट कर सकती हैं। ये लेमन वाली टिप और हैक तो बहुत ही कमाल की है। आपने क्या करना है कि आपने एक लेमन लेना है और इसको हाफ कट कर लेना है। इसका हाफ ही पीस यूज करेंगे और हाफ पीस लेने के बाद इसके बीज निकाल दें। बीज निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस हाफ लेमन के पीस के ऊपर आपने कोई सा भी टूथपेस्ट डालना है। यहाँ पर आप हाफ चम्मच इस पर टूथपेस्ट डाल दें। आप कोई सा भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ चम्मच टूथपेस्ट डालने के बाद आपने इसको किसी भी चीज़ से अच्छे तरीके से फैला देना है। अगर आप चाहें तो ये चीज़ किसी भी बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेमन का ही इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद आपने हाफ चम्मच इस पर बेकिंग सोडा डालना है और बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने क्या करना है कि अक्सर क्या होता है कि हमारा जो वॉशरूम वाला मिरर है और बेसन के पास जो मिरर होता है उस पर पानी के खारे दाग जम जाते हैं, जिसकी वजह से शीशा बहुत गंदा नजर आता है। जब आप इस लेमन समेत इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो इतना साफ हो जाएगा कि जितने मर्जी पुराने दाग हों वो शीशा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। शीशे को तेजी से साफ करने के लिए लेमन, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट इतनी कमाल की तीनों चीजें हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी बर्तन में से मिक्स करके तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो जो शीशा है वो चांदी की तरह चमक जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आज ही आपने नया लिया है।
आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। इतनी कमाल की आपको हैक बताऊंगी जिससे नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस अमेजिंग सी चीज को बनाने के लिए आपने लहसन लेना है। लहसन के आपने तकरीबन 3 जवे ले लेने हैं। लहसन के आपने मोटे मोटे 3 जवे लेने हैं, फिर आपने इसका छिलका उतारना। अगर आप ज्यादा लहसन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ज्यादा लहसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने उतने जवे ले लेने जितनी आपको इसकी जरूरत हो। लहसुन का छिलका उतारना है। इसके बाद आपने लेने हैं लौंग यानी कि क्लॉव्स। ये आपके किचन में इजीली मौजूद होते हैं। तो आपने लहसुन के अंदर इस तरीके से लगाने जिस तरीके से ये मैं लगा रही हूँ। आपने हर जवे के अंदर इस तरीके से लगाने हैं। हर जवे में तकरीबन 5-5, 6-6 लौंग इजीली आ जाएंगे। तो आपने इस तरीके से इन जवों को, सारे जवों को आपने इस तरीके से भर लेना है लौंग के साथ। जब आपने लहसुन को इस तरीके से मुकम्मल तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपने तीनों पीस को बहुत अच्छे तरीके से बना लेना है ना, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपने सुई धागा लेना है। इस सुई धागे के अंदर आपने एक एक करके तीनों लहसुन के जवों को ना इस तरीके से इसके अंदर पिरो लेना है। इसके बाद ये इतनी कमाल की चीज तैयार हो जाएगी। इसको टाइटली गिरा लगा लें। गिरा लगाने के बाद अब आपने इसको रखना है अपने रूम में या अपने किचन में या फिर अपने किसी भी सेफ अलमारी के अंदर आपने इसको रख लेना है। इसका फायदा ये होगा कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये इतनी कमाल की है कि ना कि इसको गुड लक के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। खास तौर पर जो नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द फैली होती है, जो हमारे रिज़्क में कमी करती है, जो हमारी सेहत को डाउन करती है, वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, रिज़्क में बरकत होगी। ये मेरे पास ऐनक की खाली डब्बी मौजूद है। मैं आज आपको ऐसा और कमाल का हैक बताती हूँ जिससे आप ये खाली डब्बी को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़के भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, चार्जर की लीड होगी, चाहे आपकी हैंड फ्री होगी या फिर कोई तस्बीह वगैरह होगी, बटन वाली तस्बीह होगी, आपने ये छोटी छोटी चीजें ना इस डब्बी में डाल लेनी है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं सफर पर या फिर घर में कहीं भी हम ये चीजें छोटी छोटी रख कर भूल जाते हैं। तो अगर ये चीजें आप इस डब्बी में डाल लेंगे और इसको किसी भी कैबिन या दराज वगैरह में रख देंगे, इससे ये चीजें आपको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। बहुत आसानी के साथ आपको ये मिल जाया करेंगी। और अगर यही चीजें आप अपने बैग में रखेंगे तो ऐसे बिखरी रहेंगी और चीजें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, पर्स में खास तौर पर। तो अगर ये चीजें डब्बे में होंगी तो ये चीजें निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। इससे आपके बैग में चीजें बिखरी नहीं रहेंगी। और ये चीज निकाली, इसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बाद इसी डब्बी में डाला और फिर से बैग में रख दिया। जब भी हम घर में साबुन लेके आते हैं तो हम साबुन इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन इनका जो कैप होता है इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप आज की ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आप साबुन के ऊपर वाला कवर कभी नहीं फेंकेंगे। ये इतना कमाल का होता है। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर जो कागज लगा होता है ना, उसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही होती है। तो साबुन के खाली इस पैकेट के अंदर हम डालेंगे लौंग। लौंग आपने तकरीबन 10 से 12 इसके अंदर डालने हैं। लौंग डालना इसमें जरूरी है। लौंग डालने के बाद अब हमारे किचन में मौजूद एक चीज हम इसमें डालेंगे, वो है बेकिंग सोडा। अब इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच भरा हुआ। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 चम्मच इस पर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इसके बाद आपने यूज करनी है डबल टेप। आपने सिंगल टेप बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, डबल टेप यूज करनी है। और साबुन के इस कवर के बराबर आपने इसकी लेंथ के हिसाब से डबल टेप का हिस्सा आपने काट लेना है और इसको चिपका देना है साबुन के जो खाली कवर है उसकी बैक साइड पर इस तरीके से। अब आपने इसको लगा देना अपने कमरे में, कहीं भी किचन वगैरह में अगर आप चाहते हैं तो किचन में लगा दें या फिर अपने रूम में कहीं भी दीवार के साथ आप इसको चिपका दें। इससे एक तो नेगेटिविटी आपके रूम से खत्म हो जाएगी, दूसरी बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस आपके रूम से आने लगेगी गर्मियों में। तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्रेग्रेंस तैयार कर सकते हैं इजीली। कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने के लिए मैं आपको एक ऐसी खुफिया टिप और हैक बताऊंगी ना कि आप इसको जानकर हैरान रह जाएंगे। शॉपरों के अंदर गोश्त रखने वाला अमल हो गया पुराना। अब अगर आपने ये वाला तरीका ट्राई कर लिया, आपके कुछ ही पैसे लगेंगे, लेकिन ये इतनी कमाल की टिप है ना कि आप भी इस तरीके से गोश्त स्टोर करेंगे ना तो आपका गोश्त ज्यादा देर तक तरोताजा रहेगा और ना तो फ्रिज में खून बहेगा और ना ही गोश्त की पूरी फ्रिज में से स्मेल आएगी। फ्रिज में से गोश्त निकालना भी आसान हो जाएगा और रखना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये का इतना कमाल का है ना कि अगर आप ट्राई करेंगे ना तो हर कोई आपकी कॉपी करेगा और बहुत कम स्पेस लगती है और ज्यादा सारा गोश्त आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। गोश्त तकसीम करने के बाद जो भी हमारे हिस्से में गोश्त बचता है वो हमने फ्रिज में रखना होता है। और फ्रिज में रखने के लोग कई तरीके यूज करते हैं, जिसमें खास तौर पर पहला तरीका तो यही होता है कि शॉपरों में डालकर रख लेते हैं, फिर घंटों घंटों शॉपर निकलते ही नहीं है, फ्रिज को बंद करते हैं। जब फ्रिज में गोश्त नरम होता है फिर निकालते हैं। फ्रिज में गोश्त रखना और निकालना दोनों ही मुश्किल अमल हो जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये अमल आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान।
आपने लेने हैं डिस्पोजेबल डब्बे। ये डिस्पोजेबल डब्बे आपने बाजार से लेने हैं और ये डिस्पोजेबल डब्बे आपने यूज करने हैं गोश्त रखने के लिए। जितना मर्जी आप इसमें गोश्त स्टोर करके रख लें, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आधा किलो, किलो, 2 किलो हर किस्म का ये डब्बा बाजार से मिलता है। तो आपने ये डब्बे लेने हैं और इन डब्बों के अंदर हड्डी वाला अलग कर दें, बोटी वाला अलग कर दें, जबकि कीमे वाला गोश्त आप अलग कर दें। हालांकि कीमा बनवा कर भी आप इनमें स्टोर करके रख सकते हैं। सारे डब्बे आपने फुल कर लेने हैं। फुल करने के बाद आपने जब फ्रिज में रखना है ना, तो फ्रिज में कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई खून नहीं बहेगा, गोश्त बिल्कुल तरोताजा रहेगा, चाहे जितनी देर मर्जी आप गोश्त को रखें। तो ये तरीका तो बहुत ही बेस्ट है। आपके तकरीबन 500-600 रुपया लगेगा और तकरीबन सारे डब्बे आ जाएंगे और आप अपनी मर्जी से इन डब्बों के अंदर गोश्त डाल करना। और ढक्कन भी इतना टाइटली बंद होता है, कोई इसमें हवा वगैरह नहीं जाती, ना ही कोई स्मेल इनमें से बाहर आती है। बिल्कुल फ्रेश रहता है। जब भी आप पकाएंगे ना, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे कि अभी आपने ताज़ा फ्रेश गोश्त लिया है। शॉपरों के अंदर गोश्त रखने का तरीका हो गया पुराना। अब ये वाला तरीका ट्राई करें, आपकी फ्रिज के अंदर स्पेस भी बच जाएगी और आपके डब्बे तरतीब के साथ रहेंगे। फ्रिज साफ शफाफ रहेगी, 1% भी उसमें स्मेल नहीं आएगी। इतनी अमेजिंग टिप है और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी मर्जी से अपना फेवरेट गोश्त इनमें रखें। आप खुद देख लें, अभी भी स्पेस बाकी, इसमें कुछ और भी डब्बे आ सकते हैं। इन डब्बों के अंदर जब आप गोश्त रख लेते हैं ना, तो गोश्त का जायका बिल्कुल वैसा रहता है। जितने दिन मर्जी रखें, जैसे मर्जी पकाएं, गोश्त बिल्कुल फ्रेश लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप और हैक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।